ओके, तो आप बताओ, आपने वो पढ़ लिया था वेक्टर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस बी ए डॉट सी? यस मैम। ठीक है, इसमें हमको बेसिकली क्या करना है, टू जस्ट कंसिडर अ ट्राइंगल। ओके, अब हमने वो टेबल भी पढ़ी थी कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूज एंड कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इफ वी टेक दिस एंगल, ये बेस है एंड ये हाइपोटेनियस है। यस मैम। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर P को हमको लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, P इक्वल्स टू एच साइन थीटा, या फिर B को लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एच कॉस थीटा। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चल जाए तो यस मैम। लिख सकते हैं ना। तो वही सेम चीज हमने करी है इस जगह पे। ओके, इसमें हमने कोई वेक्टर कंसीडर किया है, दैट इज ए एक्स आई कैप, A1 है ए एक्स आई कैप एंड A2 है हमारे पास ए वाई जे कैप। ओके, आपको पता है कि आई कैप हमारा एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है, यस है ना, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई एंड वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे। तो जे। एक्स वाली टर्म पे जो भी आएगा उसके साथ हम आई कैप लगाएंगे। तो हमने A1 एंड A2 दो वेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, अब जब हम इनका एडिशन करेंगे, मतलब ओवरऑल वेक्टर निकालेंगे, तो ए हमारे पास आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यस मैम। ओके, जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये कोई एक्स पॉइंट होगा, ये कोई वाई पॉइंट होगा। यस मैम। तो अब यहाँ पे आप ए एक्स को ए कोस थीटा लिख सकते हैं, यस मैम। और ए वाई को आप क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। साइन थीटा। यस वही मैम। सेम चीज हमने यहाँ पे करी है। अब जब आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने को कह दिया जाए, सपोज यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आप कैसे निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई रूट। यस अब मैम। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा। यस मैम। ए एक्स की तो ए कॉस थीटा है। हाँ, ए एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए कॉस थीटा, तो हम ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, यस मैम। हम ये चीज करेंगे। नाउ जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अब थीटा। आप यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एंड आपको ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। गॉट इट? अब ये 1 होता है तो ये ओवरऑल ए स्क्वायर हो गया और इसका रूट हमारे पास ए आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। अब डायरेक्शन अगर हमको निकालना है तो वो होता है ए वाई अपॉन एक्स, है ना? यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, ये ए वाई अपॉन एक्स कैसे आया ये आपको पता है ना? उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए नहीं, अपन ए एक्स अपॉन ए वाई भी तो कर सकते थे। बताओ, सोचो, इसी का आंसर है, इसमें हमने पढ़ चुके हैं हम इसको, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसे एक्स्ट्रा यूज करना है। देखो, हमने ए एक्स की वैल्यू पढ़ी थी ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू हमने पढ़ी थी ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ए टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप इसको ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा करेंगे तब भी ये टेन थीटा ही रहेगा। अब ए साइन थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए वाई, और इधर हो गया ए एक्स। ठीक है, प्रूफ हो गया ये वाली चीज। अब टेन थीटा आपने निकाल लिया तो आप थीटा निकाल सकते हैं क्या? सपोज मैंने आपको टेन थीटा की वैल्यू दे दी √3,
अब आप यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? tan थीटा की वैल्यू हमने जो उस दिन टेबल बनाई थी वो टेबल आपको याद है? आपने लिखी हुई है कि अभी है आपके सामने वो? यस मैम। तो देखो हम थीटा को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, जैसे इसको इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, tan−1√3। जैसे कि सपोज करो आपको यहाँ पे कुछ चीज सॉल्व करनी है, 5 × 2 = आपको 20 दिया हुआ है, तो आप इसको 5 = 20/2 कर देते हैं ना, इधर इसको नीचे ले जाते हैं। यस तो मैम। वैसे यस ही हमने मैम। 10 को जब हम नीचे ले गए तो इस पे पावर -1 लग जाएगी। ओके अब ओके। tan−1√3 मतलब ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू है जब tan की वैल्यू हमारे पास √3 आ रही है? तो वो है थीटा = 60 डिग्री। थीटा को आप कैसे 60। लिखते हैं? π/3। ये चीज आपको पता है कब π/2 लिखना है, कब π/3 लिखना है? वेट लेट मी क्लियर। हमारे पास बेसिकली देखो ऐसा होता है कि पाई की वैल्यू होती है 180। हाँ। ठीक है, ये हम कंसीडर करते हैं। यस मैम। तो π/2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर वाला केस हो तो हम π/2 लिखते हैं। अब π/3 जब आप करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। 60 ओके, डिग्री। ओके। π/4 45 एंड π/6 = 30 डिग्री। ये मेजर चीजें हैं जो आपके नॉर्मली काम आती है। ओके, ये ओके नॉर्मल मैम। डिवीजन वाला है। देखो इसको 2 से डिवाइड करोगे 90 आएगा, यस 3 से मैम। करोगे 60 आएगा, 4 से करोगे 60। 45 4 एंड से 6 से 45। करोगे यस मैम। 30। ओके, यस मैम। अच्छा ओके। एक रोज भी आपको आता है कैसे करना है? ए क्रॉस मेरे बी। को वैल्यूज बताते जाओ आप। a.b का क्या वैल्यू होता है? ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा। a×b का ए बी साइन थीटा। ab sin थीटा। ओके, और ये बताओ a×b कब 0 होगा? ए क्रॉस बी। ये जो मैंने केसेस बनाए इन केस में a×b 0 होगा या a.b 0 होगा, बताओ मुझे। ए क्रॉस इनमें दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या आ रहा है? ये a वेक्टर है, 0। ये b वेक्टर है। 0 आ रहा है हाँ। एंगल। साइन 0 यस क्या मैम। पढ़ा था आपने? 0। 0। अच्छा, इस वाले में एंगल क्या आ रहा है? 180 है ना? 180। ऐसा एंगल बनेगा ना इसमें, 180 हो गया ये। यस तो ये मैम। भी 0 होता है। ओके, ओके। तो ये सारे केसेस। और a×a.b कहाँ 0 होगा? व्हेन दे आर परपेंडिकुलर ए टू ईच अदर। डॉट। यस मैम। ओके, ए डॉट। एक और चीज बताओ आप कि a.b = a×b कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वल हो? सोचो थोड़ा सा, इनकी वैल्यूज को तो हमने बनाई है वो देखो। ए क्रॉस आप कर पा रहे हो आप ये? मैम कंफ्यूजन हो रही है। हेलो,
यस मैम। मैम आवाज आ रही है? हेलो। हेलो मैम। हो पा रहा है आपसे? मैम कंफ्यूजन हो रही है। क्या कंफ्यूजन हो रही है बताओ। आपने ए क्रॉस बी कब 0 होगा ये पूछा था। नहीं, मैंने वो तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो ही गया ना। ये क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन मैम। इज दिस, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी कहाँ पे होगा? जहाँ पे जो दोनों अब ये दोनों कहाँ पे इक्वल है? देखो टेबल में देखो, आप किस जगह पे किस एंगल पे इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। फोर्टी फाइव नहीं। 45। ओके, यस तो आप मैम। ऐसे भी कर सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करो तो ये टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से पता चल जाएगा कि 45 पे इक्वल है। क्लियर? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। अच्छा, ये हमने कहाँ तक कर लिया था ऑन दैट डे? मैम ये जो कौन सी है फिगर 4.9 से आपको कराना था। अच्छा, यहाँ से लेट मी क्लियर दिस पेज। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया ना? मैं इसको हटा दूं? यस मैम। देखो, ये ऐसा था कि वो तो हम अभी तक कर रहे थे 2D में रिप्रेजेंट, ठीक है। अब हमको करना है जेड एक्सिस को भी कंसीडर। तो जेड एक्सिस के लिए क्या करेंगे हम? जैसे हमने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए वाई ए जेड के कैप भी ऐड कर लेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इतना, एक्स है और ना। वाई अब को हमने कंसीडर जेड को भी करेंगे। कंसीडर किया है। तो वही सेम चीज है कि ए को अगर एंगल हमारे, जैसे मान लो वी हैव दिस पॉइंट, ओके, ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर पॉइंट है। तो यहाँ के लिए हमने ए वेक्टर ये है, तो इसके बीच में एंगल एक्स एक्सिस से कितना है? अल्फा। यस मैम। वाई एक्सिस से इसका एंगल है बीटा एंड जेड एक्सिस से इसका बीटा। एंगल है गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, यस मैम। अल्फा बीटा एंड गामा। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये कंसीडर करो आप। ए एक्स आई कैप। नहीं, ए एक्स की वैल्यू वो जो कंपोनेंट में हमने लिखी थी ना, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू करके, तो वैसे इसमें ए एक्स की क्या वैल्यू आएगी? ये एक ट्राइंगल हो रहा है, ये एंगल है हमारे पास, इसमें देख के बता दो आप। उसमें भी ऐसा ही कोई ट्राइंगल था, ठीक है। ये एंगल है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या है? मतलब देखो ना, देखो सिंपली आपको बस है ना, इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना। आप हमेशा याद रखो, ये जो बेस वाली साइड होती है ना, सबसे पहले ट्राइंगल देखो, ओके, एंगल के सामने है ना। वाली ये वो होती है ये जैसे ये परपेंडिकुलर। एंगल है, तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके इस पे जिस पे ये बेस टिका और हुआ है वो बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बेस होती है हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस। अब हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइट। तो ये जो बेस हमेशा होगा ना, वो cos थीटा के कंपोनेंट में होगा, ये चीज हमको याद रखनी है। अब हमने जब ये ट्राइंगल कंसीडर किया, दिस ट्राइंगल, तो इसमें हमने क्या, ए एक्स पूछ रहे हैं हमसे आप, ठीक है। तो ए एक्स बेस है, सी अपॉन। तो ए एक्स क्या हो यस जाएगा हमारे पास? ए cos थीटा, ए cos अल्फा, बिकॉज मैम। एंगल इज अल्फा यस हियर। ओके, सिमिलरली अगर आप ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे,
तो यहाँ पे ए वाई क्या हो जाएगा, हियर एंगल इज बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा। A cos beta. सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जेड, AZ. AZ cos theta. ए कॉस थीटा, ए कॉस गामा। theta. Yeah, gamma. क्लियर। Yes, ma'am. तो ये हमने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, ए एक्स इक्वल्स टू दिस, ए वाई इक्वल्स टू दिस, ए जेड इक्वल्स टू दिस। ओके, अब आप इसको ओवरऑल लिखेंगे तो ये वैल्यू लिख देंगे तीनों को ऐड करके वो यूनिट Yes, वेक्टर ma'am. के साथ। जब आप मैग्नीट्यूड ma'am. निकालेंगे तो आप तीनों का निकाल लेंगे, इसका रूट हो प्लस ए जाएगा. वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके. हाँ. ओके, भाई जो चीज हमने 2D में करी है ना, 2 डायमेंशन में, वही 3 डायमेंशन में में. करनी है। ओके, Yes. अब यहाँ पे अगर आपको पोजीशन वेक्टर कोई दे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। Yes, क्लियर, ma'am. एनी Yes, डाउट्स? No, ma'am. ओके, अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट में हमको क्या करना है। हमको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मतलब 2 पोजीशंस दी हुई है, ठीक है। Okay. तो हमको अब वेलोसिटी भी निकालनी है, हमको एक्सीलरेशन भी निकालना है, मतलब जो हमने उसमें पढ़ा था ना मोशन इन 1D में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन, वही चीज हमको अब Yes, 2D में पढ़ना है। ओके, Okay. तो अब इसको रीड करते हैं हम। ऑल्दो द ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर्स हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग द वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब जो हमने ग्राफिकल मेथड देखा है, वो जो हमने पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल लॉ सीखा था, उससे हम इनको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना सीख गए हैं, ठीक है। बट कुछ बार क्या होता है, कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती है कि हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है। Yes, तो ma'am. उस केस में क्या, अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, एनालिटिकल क्या मेथड होता है इसका। ओके, तो Okay. यहाँ पे हमने ए कोई वेक्टर लिया, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, बी कोई वेक्टर लिया, आर का हो गया B सम, के लिए. ठीक Okay. है। मतलब जैसे ए वेक्टर है कोई सा, एक कोई बी वेक्टर है, अगर आप इन दोनों का समेशन पूछे तो ए प्लस बी। सम हो जाएगा. अब Yes, इसमें ma'am. हम क्या करेंगे, जो x का कंपोनेंट है ना, इनको जैसे इसमें था हमारे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, वैसे ही बी वेक्टर में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप हो जाएगा। तो आपको अगर इन दोनों को ऐड करना है तो आप x के साथ x ऐड कर देंगे, y के साथ y वाला ऐड कर देंगे, ठीक है, जे कैप और आई कैप को ऐड कर Yes, देंगे। तो इसका जब हमने कैलकुलेशन किया ना, तो वो देखो ऐसे हो गया, ए एक्स प्लस बी के बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और वैसे अगर Yes, सब्ट्रैक्शन ma'am. पूछेगा तो सेम चीज यूज करेंगे। Yes, ओके, ma'am. क्लियर। Yes, ma'am. तो अब देखो इस बेटर सेकंड, देखो आपने यहाँ पे लिखा कि r इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप एंड ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो आप r को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, Yes, ma'am. ठीक है। तो आर एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताओ, AX plus BX. और आर वाई की वैल्यू होगी ए वाई प्लस बी वाई, AY plus BY. ठीक है। ये इक्वेशन तक क्लियर। Yes, ma'am. तो हमने यहाँ Yes, पे ma'am. ए की भी वेक्टर फॉर्म लिख दी, बी की भी लिख दी, आर की भी लिख दी। भाई मतलब अगर 3D के लिए होगा तो जेड वाला भी यूज हो जाएगा। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. अच्छा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी वेक्टर, फॉर एग्जांपल ए बी सी आर की। अच्छा, ये वो सेम चीज ही है। ओके, तो वही अगर मान लो आपको कुछ ऐसा दे दे, तो बहुत सारे नंबर ऑफ वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया। अब आपको पूछ रहा है आर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, तो आप निकाल सकते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। वही सिंपली जो प्लस है, जैसे इसका ए एक्स होगा तो ए एक्स प्लस बी एक्स AX माइनस plus सी एक्स BX. प्लस डी एक्स आई कैप, है ना। Yes, ma'am. और वैसे y के लिए सिमिलर, z के लिए सिमिलर। ओके, Okay. नेक्स्ट चले। Yes, ma'am. अब ये बताओ, अगर आपको किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना,
ये सपोज करो किसी के बीच में एंगल दिया हुआ है हमें थीटा, ठीक है, एंगल दिया हुआ है हमको थीटा, और उसका वो पूछ रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो वो हम निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वाली चीज आपको लर्न करनी है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। हाँ, देखो आप ये वाला क्वेश्चन अगर देखते हैं, दिस एग्जांपल, इसमें दिया हुआ फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, उनके बीच का थीटा निकालना है। उनके बीच में मतलब जो एंगल है उसकी वैल्यू ही थीटा है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ कि पाई है या पाई बाय 2 है, एंगल थीटा दिया हुआ है। आपको इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमने कंसीडर कर लिया दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी। ओके, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास ए प्लस बी हो जाएगा। यस मैम। ओके, ट्राइंगल लो से है ना? यस मैम। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो बस ये डायरेक्ट रिजल्ट लर्न कर लो, इसका ऐसा कुछ यूज नहीं है। बाकी अगर आप बोलोगे तो बढ़ा देंगे, बाकी ऐसे काम नहीं आता ये। ओके, ठीक है, तो रिजल्टेंट मतलब जब भी इसका मैग्नीट्यूड हमको पता करना होता है तो वो होता है दोनों का स्क्वायर करके, प्रोडक्ट करके cos थीटा। ओके, और डिपेंड्स, अगर थीटा 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास नॉर्मल a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी वैल्यू आ जाएगी सिंपली। अगर थीटा पाई बाय 2 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म, तो हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब हम चलते हैं। अच्छा, एक बार हम ये लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन भी पढ़ लेते हैं। तो ये ऐसे होता है जैसे कि आपने कोई भी एंगल लिया, चलो इसी में देख लो आप, बीटा चलो इसको छोड़ो। अभी हम पढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन, दिस टॉपिक 4.7। ओके, अब इसमें आपको पढ़ना है सिमिलरली, ये है, इसमें आप पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो ये अगर 2D में आपको पोजीशन बतानी है किसी की, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यस मैम। वेलोसिटी आपको बतानी है तो कैसे निकालेंगे? डेल आर बाय डेल टी। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछूं। कोई कार है जिसकी स्पीड है -5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर 2 आवर्स, उसका डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी वो? स्पीड इज -5 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे स्पीड गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन है, टाइम, आपको निकालिए डिस्टेंस। स्पीड आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं जो हमने स्पीड को लेके पढ़े थे इन प्रीवियस चैप्टर्स। ओके, यस। हाँ, तो ये सॉल्व करके बताओ। -10 किलोमीटर का। -10 किलोमीटर,
Is it your answer? Yes, ma'am. Completely wrong. मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको क्यों दिया होगा, आपने सोचा एक बार? मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इक्वेशन लिख दी, और ये मैम यहाँ पे क्यों ये क्वेश्चन पूछ रही है? कोई तो चीज होगी जिस पे मेरे को फोकस करना है. डू यू थिंक? एक बार फिर से और सोचो. देखो, मैं बताऊं? Yes, पक्का? ma'am. इसमें कोऑर्डिनेट और डायरेक्शन नो वगैरह नो नो है. नो. देखो, डिस्टेंस आप बता रहे हैं -10, स्पीड मैंने बताई है -5. क्या ये क्वेश्चन सही है क्या? डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं. समझे? हमने क्या पढ़ा था? दीज आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी. आप कैसे भी जाओ, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी. डिस्प्लेसमेंट जरूर नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है. यस मैम. वैसे ही स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, टाइम हमेशा पॉजिटिव, तो हाउ स्पीड विल बी नेगेटिव हियर? यस मैम. भाई अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेरा होता कि हियर वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, तो आप बोलते कि हाँ डिस्प्लेसमेंट उसका -10 होगा. डू यू गेट इट? यस मैम. ओके. चलो, वैसे ही अगर यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किया है, ये जो हम पढ़ रहे हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आर तो हमारे पास हो गया इधर. लेट मी क्लियर दिस. आर हमारे पास हो गया एक्स आई के प्लस वाई जे के फ्रॉम दिस ए ग्राफ. यस ओके. मैम. वैसे ही अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक हमारे पास ये आर वेक्टर है, एक हमारे पास आर डैश वेक्टर है. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल माइनस इनिशियल. पी डैश माइनस पी, इसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल आर से. यस तो डेल आर हो जाएगा हमारे पास आर डैश माइनस आर. यस मैम. ओके, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब आर डैश माइनस आर करेंगे तो आप क्या निकालेंगे इसको? एक्स डैश माइनस एक्स आई के प्लस वाई डैश माइनस वाई जे के. ठीक है. यस मैम. अब वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो बेसिकली इसको हम टी से डिवाइड कर देंगे. तो ये क्या हो गया? डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी, आई के एंड जे के. ओके, वेलोसिटी तक क्लियर? यस. कोई डाउट्स? नो मैम. आगे बढ़े. यस मैम. आगे बढ़ते हैं. अब यहीं पे आपको सपोज ये हमने निकाला था, ये v इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी. ठीक है. ओके. डी आर डी क्यों लगाया है हमने? क्योंकि वो जो उनका डिफरेंस है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है. ओके. जब हम बहुत स्मॉल क्वांटिटीज के लिए इस चीज को यूज करते हैं तो आगे हम डिफरेंशिएट का साइन लगा देते हैं, ये डी. ठीक है. इसको आप डेल भी लिख सकते हैं, डेल आर बाय डेल टी. जब ये डेल टी टेंस टू 0 होता है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो उसको हम लिख देते हैं डी आर बाय डी टी. ओके, ये डिफरेंस समझ में आ गया ना? यस. तो यहीं पे देखो आपने लिख दिया इसको, डेल टी टेंस टू 0, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप, क्योंकि आर क्या है हमारे पास? डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप. यस मैम. तो वो हमने डेल टी से डिवाइड कर दिया. फिर आई कैप और जे कैप को आप साइड में रख दे तो लिमिट किस पे लग रही? डायरेक्ट इस पे, डेल टी टेंस टू 0, डेल एक्स अपॉन डेल टी. वैसे ही यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल टी. तो अब इस वाली टर्म को मैंने क्या बताया? आप लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि टी टेंस टू 0 जा रहा है. तो आपने लिख दिया आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई कैप डी वाई बाई डी टी. ठीक है. अब डी एक्स बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी एक्स, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट,
dy by dx को. dx बाई dt को. Yes. Okay. भाई देखो ना, Yes, हमने ma'am. वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम. तो हम जब r को आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप लिख सकते हैं, तो जब हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इसको हम वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख dx सकते हैं. Yes, तो ma'am. हमने dx बाई dt को लिख दिया वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप. Yes, तो ma'am. वी एक्स वी वाई पता चल गया. अब Yes, ये एक ma'am. वेक्टर हो गया आपके पास, ये एक वेक्टर हो गया. अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? रूट वी करके एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. v. ओके, देखो वो जो हमने फॉर्मूला Yes, पढ़ा ma'am. था ना, वो 2 वी एक्स वी वाई कॉस थीटा, मतलब जब हम कॉस थीटा का, Yes, ma'am. तो वो हम तब लेते हैं जब हमको थीटा गिवन हो. वैन हमको थीटा गिवन नहीं है तो हम उसमें कोई एडिशनल टर्म यूज नहीं करेंगे. हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि उसमें थीटा की वैल्यू 90 है. ओके, Okay. Yes, तो हमने ma'am. यहाँ पे कोई थीटा यूज नहीं किया. अब हमको टेन थीटा निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है. तो हमने क्या पढ़ा था? वी वाई अपॉन वी एक्स, ए वाई अपॉन आई एक्स पढ़ा था ना. हाँ. Yes, क्यों पढ़ा ma'am. था, उसका डेरिवेशन पता है आपको? क्लियर कर दिया था. ये इसलिए पढ़ा था हमने ये. अब वो इनवर्स हो जाता है नहीं, जब वो इनवर्स इधर नहीं, पे ये आता है. ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा होता है. ए साइन थीटा की वैल्यू ए वाई होती है हमारे पास, इसलिए हम हमेशा ऊपर वाई वाला कंपोनेंट लेते हैं. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, इज इट ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. तो एक्सेलरेशन पे चलेंगे हम, तो वही एक और बार टी से डिवाइड कर देंगे. वी की वैल्यू, वी वाला कंपोनेंट जो है, देखो आर ये होता है, वी होता है. एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? डीवी बाई डी टी. Yes, ma'am. तो अब सिमिलर आप इस चीज को कर सकते हो, डी एक्स अपॉन डेल टी डेल वी वाई अपॉन डेल टी. तो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के हो गया. और इसी को जब हम डेल टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो डीवी बाई डीवी बाई डी टी हो जाएगा. dv by dt. तो फिर उसको Yes, ये ma'am. ऐसे लिख देंगे. ठीक है, Hmm. समझ में आ गया? Yes, ma'am. सिमिलर है वो, बस एक बार और डिवाइड किया है. और आर की जगह वी ले लो, पी की जगह ए ले लो. ओके, Okay, okay. Yes, ma'am. चलो आगे अब हम पढ़ेंगे. अगर मान लो हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन है. देखो सबसे पहले आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पता है क्या होता है? आपने 10th में पढ़े होंगे. Yes, ma'am. क्या होते हैं? एक तो वो बताता है इनर्शिया को, नाम सुना है? अगर हम आगे जा रहे हैं और सडनली कोई ब्रेक पुल हो जाएगा तो हम क्या आगे की साइड पुश होंगे. ये चीज पता है क्या आपको? हेलो, Hello, हेलो. ma'am. Yes, यस, ma'am. ये चीज आपको पता है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I'm 10th पे पढ़ा था बट रिवाइज देखो नहीं वो है. ऐसे बेसिकली ये चीजें आपने पढ़ी होगी कि अगर मान लो कोई भी चीज आप आगे जा रहे हो और एकदम से ब्रेक लग गया गाड़ी में, तो आप आगे की तरफ आपको धक्का लगता है, यू टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड. Yes, ma'am. और वैसे ही अगर मान लो सडनली कोई कार स्टार्ट होती है तो यू टेंड टू मूव बैकवर्ड. मतलब आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी मोशन को अपोज करती है. आप आगे जा रहे हैं, यू आर सिटिंग हियर, और जैसे ही ब्रेक लगा तो आपका तो अपोज करना है इसको. ब्रेक लग गया मतलब गाड़ी तो रुक गई, पर आपकी बॉडी तो मोशन में, तो वो आगे जाएगी. ठीक है, वैसे यू आर सिटिंग हियर और जैसे ही सडन आपकी कार स्टार्ट हुई तो यू हैव टू मूव बैकवर्ड, क्योंकि आप इसको अपोज कर रहे हैं. ठीक है, ये इनर्शिया था. सेकंड लॉ क्या था हमारे पास? F इक्वल्स टू एम ए. Yes, ma'am. ए क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन. Acceleration. अब आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है जो आप अब पढ़ोगे इन 11th क्लास.
तो वो होता है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जैसे कि आप डीए बाय डी करेंगे, तो वो जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो आपको मान लिया 5 दिया हुआ है, अब आपको इसका वो करना है, डिफरेंशिएशन करना है d5/dx, तो ये हो जाएगा जीरो। जीरो मतलब ये याद रखो कि किसी भी कांस्टेंट चीज का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वो जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे x की तो कोई टर्म ही नहीं है। जब x की टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट हुआ। अगर यहाँ पे 5y भी होता तब भी ये जीरो होता, क्योंकि x वाली टर्म हमारे पास है ही नहीं। ओके, क्लियर। ओके। तो वैसे ही अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम कांस्टेंट है हमारे पास। यस ठीक है, समझ गए ना आप इस चीज को। यस मैम। कांस्टेंट का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अब देखो एक्सेलरेशन वेक्टर हमने ये लिखा था, जैसे कि मान लो सपोज v वेलोसिटी है आपकी किसी टाइम t पर, ठीक है, और जब आपने स्टार्ट किया था, मतलब जब आपका टाइम इक्वल्स टू 0 था, तब आपकी वेलोसिटी थी v0। ओके, तो आप एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। यस मैम। ओके, यस मैम। तो अब यहाँ से आप v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये t इधर चल जाएगा तो at, ये v0 को इधर ले जाओ तो ये प्लस साइन के साथ v0 प्लस at। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी थी जो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, v इक्वल्स टू u प्लस at, इफ यू रिमेम्बर। यस मैम। ठीक है, तो वहीं पे अब आपने इसको क्या कर दिया, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया x एंड y में। देखो हियर इक्वेशन 4.33b। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, r माइनस आर नोट, हमने अभी पढ़ा है पिछले पेज पे। तो इनकी जो ओवरऑल हमारे पास वेलोसिटी होगी वो उसका एवरेज होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी ना। से मान लो आपको 2 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल दिया मैंने, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी है तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज क्या होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है, लुक एट हियर, इनटू टी। ओके, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हमने क्या किया, यहाँ पे v की वैल्यू जो हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट करी है, जो हमने ऊपर से सॉल्व करी है, वो है v0 प्लस at। यहाँ से v की वैल्यू हमारे ये आई है ना। तो हमने ये वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो हमारे पास r माइनस आर नोट क्या हो गया है यहाँ पे, v0 प्लस at प्लस v0 अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, इट मीन्स 2v0 प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। अब इसको करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। आपने ये इक्वेशन भी पढ़ी होगी, हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं बट इन वेक्टर। आपने इक्वेशन पढ़ी है s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर। वही चीज हमने यहाँ पे डिराइव कर दी है, v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस मैम। सेम चैप्टर है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, बस इसमें डिफरेंस ये है कि हम वेक्टर में सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ओके मैम। प्लस हाफ एटी स्क्वायर r इक्वल्स टू, अब r नोट को हम इधर ले जाएंगे, ये r माइनस आर नोट को सॉल्व कर रहे थे ना, ये r नोट, तो r नोट इधर चल जाएगा विद प्लस साइन। दिस इक्वेशन वुड बी क्लियर। अब इसी को हमने x एंड y कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो x के लिए ये हो जाएगा, y के लिए ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ना, रिमेम्बर? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना अभी तक?
नो मैम। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस निकाल ली। यस मैम। ये न्यूमेरिकल्स आप करेंगे या फिर मैं करवाऊं एग्जांपल्स? मैम मैं खुद करने की कोशिश ओके करूंगी। अच्छा मुझे बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी जैसा आपने कुछ पढ़ा है क्या अभी तक? मैम रिलेटिव वेलोसिटी कटा हुआ है। ओके दैट्स गुड। चलो अब हम पढ़ेंगे एक नई चीज, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। नाम सुना है क्या कभी? यस मैम। क्या जानते हो आप प्रोजेक्टाइल मोशन से? प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मोशन कुछ ऐसा होता है। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? हम अभी तक मोशन पढ़ रहे थे, लीनियर, ऐसा वैसा ऐसा। अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशन में मोशन ऐसा, ठीक है? यस मैम। फर्स्ट पार्ट। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ेंगे जब मोशन होगा हमारे पास कर्व में, ठीक है? जैसे कि मान लो यू आर थ्रोइंग अ कर्व्ड बॉल, पाथ। तो वो ऐसे ही जाएगा। कि आपने देखा है कि बॉल को ऐसे जाते हुए जब आप ऊपर की साइड फेंक रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नो फिर मैम, एक वेलोसिटी पे अटेंड करेगा, एक हाइट पे, फिर उसका वो नीचे पाथ आएगा। कर्व हो ही ओके, जाएगा। तो उसी चीज को हम बोलते हैं यस प्रोजेक्टाइल। मैम। क्लियर? तो अब यस इस मैम। चीज को आप एक बार रीड करो। As an application of the ideas developed in the previous section, we consider the motion of a projectile, an object that is flight after being thrown or projected, is called a projectile. Okay. Such a projectile यस might मैम। be football, cricket ball, basketball, or any other object. The motion of a projectile may be thought of as the result of two separate simultaneously occurring components of motion. अब देखो हमने जो पढ़ा है ना कि कंपोनेंट्स पढ़े हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था अभी आपसे कि हमने मोशंस पढ़े हैं ऐसे और ऐसे। कि अब हम क्या इस वाले यस मैम। पार्ट को इन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे, लेट मी चेंज द कलर। एक कंपोनेंट इस पॉइंट का ऐसे हो जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। ये कंपोनेंट Vx है, ये ओके। कंपोनेंट Vy है। Vx वैसे x अगर vy। किसी इस पॉइंट पे देखें तो इसमें भी हम दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी हम दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम सिमिलरली हर एक पॉइंट पे दोनों कंपोनेंट्स निकाल के प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करेंगे। ओके। अब dx को आप बता सकते हैं cos ओके। थीटा वाली टर्म होती है, और dy हमारे पास tan cos थीटा वाली, मतलब dx cos थीटा वाली होती है, dy sin थीटा वाली होती है। vy। ओके। तो जब हमको यस दोनों मैम। कंपोनेंट पता है तो हम क्या इसका पाथ कवर कर सकते हैं क्या? इनका रिजल्टेंट निकालते जाएंगे हम हर बार, और हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। यस मैम। ओके, अच्छा ठीक है। यस मैम। अब आप इसको आगे पढ़ेंगे। वन कंपोनेंट इज अलोंग अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ओके, विदाउट एनी ओके। एक्सेलरेशन, एंड अदर अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो इसमें तो हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा इस डायरेक्शन में, बट जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हमारे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है। अब यस इसमें मैम। हमारे पास एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वो लग रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि जब भी कांस्टेंट। कोई बॉडी ऊपर की साइड मूव करेगी तो उस पर एक फोर्स तो डेफिनेटली लगेगा, वो होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg। ओके, यस तो ये मैम। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यस मैम। जहाँ पे फोर्स है वहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन। वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। ग्रेविटेशन। It जी। was Galileo who first stated this independency of the horizontal and vertical components of projectile motion in this dialogue on the Great World System. अब ये चीज हमको किसने बताई? हमने बहुत बार देखा था कि यार मोशन ऐसे हो रहा है, पर हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पढ़ें? तो दैट वाज गैलीलियो जिसने बोला कि आप गैलीलियो। इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है। आप बहुत बार पढ़ चुके हो एक्स यस मैम। कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट।
अगर आप हर पॉइंट पे कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देंगे तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है। मैम इसका गैलीलियोस का लॉ है बट वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट इफ यू वांट मैं आपको बता सकती हूँ। देखो जो हमने वो पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्रीवियस चैप्टर, उसमें फर्स्ट में था कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगी। ठीक है, डिस्पाइट जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं करते इन अपोजिट डायरेक्शन। वही लो था गैलीलियो का। ओके, एनी बॉडी रिमेन्स इन अ मोशन अनटिल और अनलेस जब तक आप कोई फोर्स यूज नहीं करते। ठीक है, तो उसने ये सिर्फ दिया था मोशन के लिए। और जब न्यूटन ने लॉ दिया हमको तो उसने बोला अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो भी रेस्ट में ही रहेगी अनटिल जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। बस इतना सा चेंज था, न्यूटन ने रेस्ट और ऐड कर दिया था और गैलीलियो सिर्फ मोशन के बारे में बात कर रहा था। ओके ओके मैम। तो देखो अब हमने ये पढ़ा, इन अवर डिस्कशन वी शैल अज्यूम दैट एयर रेजिस्टेंस हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो फिजिक्स में है तो हमको पता है बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, बट हमको जब एक चीज पर्टिकुलर कंसीडर करनी है तो हम बहुत सारी चीजों को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। जैसे कि मान लो जब आप किसी बॉल को ऐसे फेंक रहे हो तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है तो उनका भी तो रोल होगा ना कुछ, पर हम उस उस चीज को क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ये हुआ एयर रेजिस्टेंस को आपने नेग्लिजिबल माना है। सपोज दैट प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद द वेलोसिटी वी नोट। आपने कोई भी ये यहाँ पे बॉल है, आपने इसको वी नोट वेलोसिटी दी दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो इसकी वेलोसिटी है वी नोट फर्स्ट में। ठीक है, इनिशियली। After the object has been projected, the acceleration acting on it due to gravity, which is directed vertically downward. अब जो इस पे जैसे बॉल यहाँ गई तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी जे कैप वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस जी जे कैप। ओके, तो मतलब इसका x कंपोनेंट तो हमारे पास 0 हो गया क्योंकि आई कैप तो दिया ही नहीं हुआ, और y कंपोनेंट हो गया हमारे पास माइनस जी। अब कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जब आप देखेंगे तो उसमें हमारे पास x कंपोनेंट में भी होगी और y कंपोनेंट में भी होगी। तो अब यहाँ पे देखो आप v नोट x मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x कंपोनेंट वो होगी v नोट कॉस थीटा। एक्स वाले में हमेशा कॉस थीटा आता है। ठीक है, वाई में वी नोट साइन थीटा नोट। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। तो अब देखो आप ये ग्राफ कंसीडर करो, ये हमने कोई चीज थ्रो करी यहाँ से वी नोट वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो वी नोट कॉस थीटा होगी, है ना, एंड वर्टिकल में हमारे पास वी नोट साइन थीटा होगी। एक्सीलरेशन होगा इसके पास माइनस जी जे कैप। क्लियर? अच्छा, जब हम इनिशियल की बात कर रहे हैं मतलब इसने कोई चीज कवर नहीं करी अभी डिस्टेंस, मतलब एक्स नोट वाई नोट 0 है। ठीक है, तो जब आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो एक्स क्या होता है हमारे पास, वीटी। वेलोसिटी हमारे पास एक्स टाइम होता है ना, तो एक्स इक्वल्स टू वीटी। तो x जब हम इनिशियल में कर रहे तो इनिशियल में हमने वेलोसिटी क्या कंसीडर करी थी, वी नोट एक्स। हियर इसको आज आप बुक वाली लैंग्वेज से पढ़ो, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी इसकी। ठीक है, मतलब ये मान लो 15 मिनट में आप प्रोजेक्टाइल सीख जाओगे उसके बाद, पर अभी बेसिक्स पढ़ना हमें जरूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे वी नोट एक्स इंटू टी। वी नोट एक्स की वैल्यू हमको पता है वी कॉस थीटा। वैसे ही y कंपोनेंट में जब हम देखेंगे तो वो हो जाएगा वी नॉट साइन। नहीं, इसमें देखो y में तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी तो है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो हमने क्या पढ़ा था, y इक्वल्स टू, बोलो
यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू वी हाँ इक्वल्स टू ओके यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था। यस मैम तो यू क्या है यस यहाँ पे, मैम इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई कंपोनेंट में, वी नोट साइन थीटा नोट, वी नॉट वी ओ साइन वाई, थीटा नॉट ठीक है, इंटू टी, वी टी के लिए टी माइनस हाफ जे माइनस टी हाफ स्क्वायर। जी टी माइनस स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जी की वैल्यू नेगेटिव में यस है। मैम जी की मैल तो हाँ आपने यस मैम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देख लिए, ठीक है। यस मैम आपने इनिशियल डायरेक्शन में मतलब इसकी पोजीशन कंसीडर कर ली, आपने इनिशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कंसीडर कर ली, ओके। ओके अब हमको क्या करना है, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। अभी ये बेसिक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ओके समझ लिया क्या होता है, क्या समझा वो आप बताओ मुझे। हाँ यहाँ पे आप जो बोलोगे वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्या ड्रॉ करना है बताओ। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम चीज कोई चीज जैसे थ्रो मैंने करते इसको हैं तो थ्रो वो किया एक तो वो एक पाथ कर्व पकड़ती पाथ है बना रही है, ऐसा, ओके। यस मैम ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल दे रही है, थीटा, एक्स कॉस मतलब थीटा ये सिर्फ एंगल बताओ, एंगल थीटा। और इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यस मैम कंपोनेंट क्या होगा ये बताओ। आई नीचे एक्स में आई हो जाएगा आई क्या और और वाई में जे क्या ये क्या कंपोनेंट बताओ ना इसका बेटा। जैसे सपोज करो इसकी वेलोसिटी हमने वी वी वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, वी नॉट वेलोसिटी हमने इनिशियल में दी, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ओके cos थीटा, वी नॉट कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, sin थीटा, वी साइन थीटा वी ठीक है। नॉट अपने साइन वेलोसिटी थीटा यस कंपोनेंट मैम निकाल लिया। अब इसकी इनिशियल में वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स नॉट वाई नॉट, जी ठीक है। अब क्या एक्स नॉट वाई नॉट यस की मैम टर्म्स में आप ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, अभी निकाली है हमने। हम्म, कैसे यस निकालेंगे, मैम x equals to v naught xt equals to v naught cos theta को into अच्छा t एक्स नॉट को बताओ, क्या लिखूं, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, cos वाई theta नॉट को into t v naught sin theta t minus half gt स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में, square कोई डाउट्स अभी तक। yes ma'am no ma'am हम्म, तो देखो अभी हम प्रोजेक्टाइल में इतना ही करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ पाथ जब हम पढ़ेंगे ना इसमें हमको लगेगा टाइम, क्योंकि ये पूरा okay पाथ है, इसके लिए हमको सारे कंपोनेंट्स निकालने हैं हर पॉइंट पे, तो वो टॉपिक आधा रह जाएगा, तो आप भी कंफ्यूज होगे और समझ में भी नहीं आएगा मैक्सिमम मेन बात तो, ठीक है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा ये बताओ आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, position vector and displacement components of ओके, vector position vector and पोजीशन displacement वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेक्टर वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, with constant acceleration कांस्टेंट एक्सेलरेशन, projectile motion प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इनमें yes आपने अच्छा वो पहले के जो हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा था उसके सारे क्वेश्चंस हो गए सॉल्व,
मैम उसके मैं धीरे धीरे करके सॉल्व बेटा कर रही धीरे हूँ। धीरे तो भी तो देखो, हमने 3 दिन एग्जाम्पल्स से तो तो कर हम लिए। तीन मतलब ऑलमोस्ट एक वीक तो हमको ये वाला चैप्टर स्टार्ट करे हुए हो गया, तो अब मैं अभी तक यस नहीं मैम। किया। वाई? मैम एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हाँ हो तो गए। ज्यादा करने भी नहीं है एक्सरसाइज के, तो यू जस्ट, क्योंकि आप बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ एग्जाम्पल यस पे मैम। करो, ठीक है। और उस ओके। चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन। अच्छा, मुझे तीनों यस इक्वेशन ऑफ मैम। मोशन बताओ, क्या क्या होती हैं। ये आपने सही बोला है क्या? ये इक्वेशन यहाँ पे एक्स ही है पक्का? मैम जी। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं ना आप सॉल्व? यस मैम। अच्छा, आप मेरे को सबकी यूनिट्स बताओ। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एस। यूनिट, यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होती है, मीटर होती है, बताओ। डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। मैंने 5 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर कर ली। कौन सी लाइन है ये? सुना है आपने कभी? डिस्टेंस मीटर, मीटर। डिस्टेंस की मीटर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की की भी मीटर मीटर, पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही तो होता है, बस शॉर्टेस्ट पाथ होता ओके। है। ओके। ओके। अच्छा, स्पीड, वेलोसिटी, इनकी यूनिट क्या होती है? इसकी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है क्या? यस फोर्स, मैम। फोर्स। न्यूटन, और न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास इनटू यस मैम। एक्सेलरेशन होता है ना। अच्छा, मोमेंटम, यस मैम। पता है मोमेंटम क्या होता है? पढ़ा है क्या हमने? शायद से नहीं पढ़ा, मेरे को याद नहीं आ रहा। पढ़ा है क्या हमने ये वाली चीज, मोमेंटम? नहीं पढ़ा। पढ़ा, ओके चलो इसको छोड़ो। अच्छा, अब आप इनके बताओगे मुझको डायमेंशन। पढ़े है ना डायमेंशन आपने? बताओ डिस्टेंस का क्या डायमेंशन होता है? ये MLT के फॉर्म में होता है। डायमेंशन बताओ। देखो, डिस्टेंस हमारे पास होता है सिर्फ लेंथ, तो ML1T0 सिर्फ लेंथ ही तो होता है। स्पीड का क्या होता है? L1T-1, मैग्नीट्यूड माइनस। यस क्योंकि मैम। टाइम डिवाइड में जाता है, ठीक है। हम्म। एक्सीलरेशन का MLT तीनों M, होते हैं वो इसमें। पावर बताओ इसका। M0 M1 L1 और T। M0 मास कहाँ आ रहा है बेटा इसमें T2। एक्सेलरेशन में? ओके हाँ। तो मास M तो अभी मुझे तक लगा जीरो ही माइनस। है, क्योंकि डिस्टेंस में भी मास का कोई रोल नहीं था, स्पीड में भी यस नहीं था, मैम। एक्सेलरेशन में भी था। और T-2 क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स। फोर्स का बताओ। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का तो एज इट इज आएगा, मास का एक और कंपोनेंट ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और बेसिकली आपसे कोई पूछेगा तो आप M0 नहीं बताओगे, डायरेक्ट L1 बताओगे इसका। इसका बताओगे L1T-1, इसका यस बताओगे मैम। L1T-2, L1T-2। इसका M1 L1T-2, M1 L1। ठीक है।